जी नमस्कार। विद्या विशेष यूट्यूब चैनल पे आप सभी को बिहार स्पेशल की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यानी A to Z बिहार स्पेशल मिलेगा आपको। वीडियो पार्ट 1, 2, 3 ऐसे पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको इस चैनल पे डाला रहेगा नोट्स के साथ। इस पे आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। इस पे न लिखाया जाएगा, ठीक है, सिर्फ समझाना और नोट्स के साथ, ठीक है। बिहार स्पेशल का सिलेबस हम लोग देखते हैं। बिहार के इतिहास देखेंगे। बिहार का इतिहास में हम देखेंगे बृहद्रथ वंश, ठीक है। बृहद्रथ वंश, इसका अंतिम राजा रिपुंजय था, ठीक है। उसके बाद वज्जी महाजनपद यानी 16 महाजनपद में बिहार में जो है 16 महाजनपद में बिहार में 3 महाजनपद, एक जो वज्जी महाजनपद, उस दूसरा अंग, तीसरा मगध। अंग महाजनपद का जो मुख्य क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर है, और मगध महाजनपद का जो मुख्य क्षेत्र है वो नालंदा और गया है, ठीक है। तो इस पे हम देखेंगे कि अंग महाजनपद और मगध महाजनपद का इतिहास देखेंगे। हर्यक वंश, अजात शत्रु, मौर्य काल। हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, अजात शत्रु ने क्या काम किया उसके बारे में, मौर्य काल का बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार के कार्यकाल को देखेंगे नहीं। उसके बाद हम देखेंगे अशोक का कार्यकाल, मौर्योत्तर काल देखेंगे, कुषाण वंश, गुप्तकालीन बिहार, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, गुप्तोत्तरकालीन बिहार। उसके बाद हम पाल वंश में देखेंगे धर्मपाल, गौपाल नहीं, रामपाल, देवपाल, इस सब की कार्यकाल को देखेंगे। सेन वंश में देखेंगे महेंद्रपाल, सेन वंश, ठीक है। ये टॉपिक हो रहा है कि कौन कौन सी टॉपिक नोट्स के साथ जो है क्लियर होगा इस चैनल पे। मध्यकालीन बिहार, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। मध्यकालीन बिहार में गुलाम वंश को देखेंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश। आधुनिक बिहार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बंगाल के बारे में देखेंगे, हम बंगाल पर चर्चा करेंगे। बिहार के सापेक्ष 1857 की क्रांति को जानेंगे। किसके सापेक्ष? बिहार के सापेक्ष। पटना में पीर अली ने नेतृत्व किए थे, पुस्तक विक्रेता। ये सब चर्चा हम लोग करेंगे उसमें। चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल जो किसानों के प्रति तिनकठिया पद्धति के लिए आवाज उठाए थे। असहयोग आंदोलन बिहार के सापेक्ष, ये सब जो है टॉपिक बिहार के सापेक्ष देखा जाएगा। असहयोग आंदोलन बिहार के सापेक्ष। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की क्या भागीदारी है इसको देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में कृषक आंदोलन, इस पे इस सब टॉपिक देखा जाएगा, ठीक है। बिहार के ज्योग्राफी में देखें तो बिहार के भूगर्भिक संरचना, बिहार का निर्माण कैसे कैसे हुआ, कहाँ पे खनिज है, कहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, नहीं, बिहार के वन एवं वन्य जीव देखेंगे, ठीक है। कौन सी वन, पर्णपाती वन या झाड़ी वन कहाँ पे है। बिहार के खनिज उद्योग देखेंगे, कहाँ कहाँ खनिज लगाने लायक है बिहार में, खनिज आधारित उद्योग देखेंगे। बिहार का सामान्य परिचय भी देखेंगे। महाजनपद काल, ठीक है, रिपीट हो रहा है। अंग, मगध, ये हम पिछले बताए हैं कि हाँ ये सब टॉपिक कवर किया जाएगा। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष, हर्यक वंश, उदयन, विश्वनाग वंश, मौर्य वंश, बिंदुसार, अशोक, मौर्योत्तर काल, ये सब टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। गुप्तकालीन बिहार, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, नहीं। उसके बाद हम देखेंगे टॉपिक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखें। आर्यभट्ट बिहार के लिए क्या योगदान दिया। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, गुप्तोत्तरकालीन बिहार है, दामोदर गुप्त, देवगुप्त। मध्यकालीन बिहार में पाल वंश, देवपाल, धर्मपाल, रामपाल, सबका चर्चा करेंगे। कर्नाट वंश, गंगदेव,
नरसिंह देव, राम सिंह देव, हरि सिंह देव, सेन वंश। बिहार के तुर्क मुस्लिम साम्राज्य, बिहार के तुर्क गुलाम वंश, बुगरा खां। बुगरा खां नुहानी नहीं। सूरवंश, शेरशाह के काज, मुगल कालीन बिहार, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब चर्चा करेंगे। बहादुर शाह, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये मधुमक्खी के छत्ते की समान है। नहीं, इसको प्यार से पालिएगा तो क्या होगा? शहद देगा, और नहीं तो ये डंक मारेगा। अलीवर्दी खां के लिए कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो यूरोपीय कंपनी का आगमन बिहार में, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांस, ये सब कंपनी कहाँ बिहार में कब आया और किसके शासनकाल में आया, और अपना व्यापारिक जो फैक्ट्री है, कोठी कहते हैं, कहाँ पे लगाया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। ठीक है, इस सबको हम कवर करेंगे। इलाहाबाद की संधि, नजमुद्दौला, बहावी आंदोलन, 1857 का विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। यानी कोई भी बिहार के सापेक्ष, यानी बिहार से रिलेटेड कोई टॉपिक जो है नहीं छूटेगा। कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह, ये सब पर चर्चा करेंगे। बिहार राज्य की स्थापना राजेंद्र प्रसाद, नहीं, बिहार राज्य की स्थापना से लेकर राजेंद्र प्रसाद की काल को देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बिहार की भूमिका, संविधान आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में कृषक आंदोलन, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बिहार का सामान्य खनिज, पायराइट्स कहाँ है, अभ्रक कहाँ पे है, क्वाटाजाइज, फेल्सफार कहाँ है, गलेना, सोडा, ठीक है, बक्साइट, चीनी मिट्टी, ये सब किस क्षेत्र में पाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिंद श्रेणी के चट्टान, नहीं, टर्शियरी काल की चट्टान, क्वाटनरी या चतुर्थ काल के चट्टान, बिहार के प्रमुख पठारी क्षेत्र को देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बिहार में खनिज, बिहार का अपवाह तंत्र, यानी नदियां जो है, गंगा की सहायक नदी कौन है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन है। ठीक है, उत्तरी बिहार किस नदी से प्रभावित रहता है बाढ़ से? बिहार में गंगा के उत्तर सहायक नदी भी देखेंगे। बिहार में महानदी, महानंदा नदी, गंडक नदी, इस सब पर क्या है चर्चा करेंगे। बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, गंगा के बिहार में दक्षिण सहायक नदी कौन है? सोन नदी, पुनपुन नदी, नहीं, फल्गु नदी, बधुआ नदी, अजय, सकरी, क्यूल नदी, बिहार के जल प्रपात। यानी हर बिहार से रिलेटेड हर टॉपिक इसमें क्या है कवर किया जाएगा। बिहार में गर्म जल के कुंड, बिहार में नदी घाटी परियोजना और नहर, सोन नहर, पूर्वी पश्चिम सोन नहर, गंडक नदी। ठीक है, इसमें इतना कवर किया जाएगा, इतना जो है कि बिहार में क्या है कवर किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बिहार स्पेशल से 30 नंबर क्वेश्चन रहता है। 30 नंबर का क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से रहता है आपको बीपीएससी का एग्जाम में 30 नंबर, जिसमें इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों मिला रहता है। बिहार से, बिहार का इतिहास से 2 क्वेश्चन रहता है लगभग। बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन से 15 क्वेश्चन, बिहार के इतिहास से 2 क्वेश्चन, बिहार की स्वतंत्रता आंदोलन से लगभग 15 क्वेश्चन, बिहार का भूगोल 8 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बिहार के कला और संस्कृति से 2 क्वेश्चन,
बिहार पर्यटन से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, बिहार के राज्य व्यवस्था से 1-2 क्वेश्चन, बिहार के विभूति से 1-2 क्वेश्चन, बिहार के अर्थव्यवस्था से 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी रहता है। ठीक है, अब इसका जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक से। नहीं, बिहार का इतिहास से स्टार्ट कर। देखिए, ये भारत की नक्शा है। भारत की नक्शा में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पहले सब जो है एक बिहार क्षेत्र से जाना जाता था, बंगाल क्षेत्र से। इसे हम लोग बंगाल प्रांत के नाम से जानते थे। ये जो क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आसाम, ये सब क्षेत्र जो था बंगाल प्रांत के नाम से, बांग्लादेश, ये सब जो था ना, कहाँ, बंगाल प्रांत के नाम से पहले जानते थे। ठीक है, पहले किस नाम से जानते थे? बंगाल प्रांत से। ठीक है, महाजनपद काल में बिहार शब्द सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिला। यानी 1 मिनट, यानी महाजनपद काल में बिहार शब्द सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिला। यानी बिहार शब्द किस ग्रंथ में मिला सबसे पहले? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिला। सबसे पहले बिहार में निवास स्थान उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। बिहार में सबसे पहले निवास स्थान उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? शुरू हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल पशुचारक समाज था। उत्तर वैदिक काल कौन सा समाज था? पशुचारक। पहली बार 16 महाजनपद उभर के आए। पहली बार 16 महाजनपद उभर के आए। उन महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है बिहार में थे, मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी महाजनपद जो है बिहार में हुआ, 16 महाजनपद में। ठीक है, पहली बार शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में चर्चा आया कि बिहार क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। 600 BC में 600 BC में आया क्या कि बिहार क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। बिहार नहीं, बिहार। ठीक है, उस क्षेत्र में जहां बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, वहां उसको हम क्या बोलते थे? बिहार क्षेत्र। गुलाम वंश के शासक 1550 काल में नासरुद्दीन मोहम्मद के समय एक व्यक्ति जो दिल्ली में काजी था, जिसका नाम मिनहाज सिराज था। गुलाम वंश के समय, गुलाम वंश के शासक में था 1250 ईस्वी काल में। नासरुद्दीन मोहम्मद के समय एक व्यक्ति जो दिल्ली में काजी था, जिसका नाम था क्या? मिनहाज सिराज। इस मिनहाज सिराज ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था तबकाते नासरी। यानी पूछ सकता है कि मिनहाज सिराज जो है ये किसका लिखा हुआ पुस्तक था? किसका बोलेंगे? मिनहाज सिराज ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो तबकाते नासरी में 1250 में बिहार शब्द की चर्चा हुई। यानी बिहार शब्द की चर्चा 1250 ईस्वी में तबकाते नासरी में चर्चा हुई। ठीक है, मिनहाज सिराज ने किया, वो अपने पुस्तक तबकाते नासरी। ठीक है, पहली बार बिहार एक राज्य के रूप में 1580 में अकबर के द्वारा
बिहार को एक प्रांत या राज्य का दर्जा दिया गया। 1580 में पहली बार अकबर के द्वारा बिहार राज्य को जो है प्रांत के दर्जा मिला। नहीं, 1707 में जब 1707 में जब औरंगजेब मरता है, तब बंगाल के शासक अली वर्दी खान ने, जो अंग्रेज के समान थे, जो बिहार के जीत कर पूरे बंगाल प्रांत में मिल गए, मतलब मिला लिए। 1580 में जो है बिहार प्रांत नाम दिया अकबर ने, और अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी खां ने, अली कुली खां जो है, ये अंग्रेज के सामंत थे। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो बिहार को जीतकर पूरे बंगाल प्रांत में क्या होता है, बिहार को मिला लेता है। ठीक है, 1707 का बिहार का क्षेत्र यही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि हिंदी बोलने वाले आधा इधर है, ठीक है, बंगाली बोलने वाले आधा इधर है बांग्लादेश में। नहीं, 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया था, या भारतीय परिषद अधिनियम इसको बोलते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम भी इसको कहते हैं। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, यानी भारत का गवर्नर जनरल 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय लॉर्ड कर्जन था। पहली बार 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार की मांग की, हमें बिहारियों को अलग राज्य। 1906 में किसने मांग किया? राजेंद्र प्रसाद ने, कि बिहारियों का जो है बिहार अलग होना चाहिए। 1911 में भारत के गवर्नर लॉर्ड जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया, यानी बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन को रद्द किया। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था, यानी बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, जो लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री था। 12 मार्च 1912 को अंग्रेज ने घोषणा कर दिया कि बिहार बंगाल से अलग रहेगा। कब? 12 मार्च 1912 को। ऐसे अकबर ने ही बिहार प्रांत को जो है 1580 में घोषित कर दिया, जो अलीवर्दी खान ने औरंगजेब के मरने के बाद इसको जीत कर क्या है, बंगाल में प्रांत में मिला लिया था। ठीक है, तो 12 मार्च 1912 को अंग्रेज ने घोषणा कर दिया कि बिहार बंगाल से अलग रहेगा। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना की गई। 12 मार्च 1912 को बिहार राज्य को अंग्रेज ने घोषित कर दिया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य के क्या हो गया? स्थापना हो गया। 1936 में बिहार झारखंड साथ रहा और उड़ीसा अलग रहा। उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में, जिसमें बिहार झारखंड क्या है? एक साथ रहा। और बंगाल से तो अलग हो गया, जो बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों अलग हो गया। कब? 12 मार्च 1912 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड अलग हो गया, और फिर बिहार से झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। यानी 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, और 15 नवंबर 2000 को क्या है? झारखंड अलग हो गया। ठीक है, बिहार में जो है मिथिला का क्षेत्र यहाँ पे, उत्तर साइड में नहीं, वज्जी यहाँ पे है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मगध यहाँ पे है, नालंदा, गया, अंग यहाँ जमुई, मुंगेर और भागलपुर, ये 3 महाजनपद है। वज्जी जो है मिथिला कर लेकर मिला हुआ है, वज्जी महाजनपद।
ठीक है। बिहार का जो इतिहास हम देख रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल में गुफा चित्र मिला हुआ है। ठीक है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के है और जैन धर्म के है। भगवती सूत्र में यह चर्चा किया गया है, यानी बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का जो है भगवती सूत्र, यानी चर्चा किया गया है कि 600 ईसा पूर्व में लोहा की खोज से 16 महाजनपद बना, यानी महाजनपद जो बना 16 महाजनपद 600 ईसा पूर्व में, किससे? तो लोहा की खोज हुई तब से, जिससे 3 महाजनपद बिहार में है, अंग, वज्जी और मगध। ठीक है। पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिले बिहार के मुंगेर, बिहार के मुंगेर क्षेत्र में। अगर बिहार के नक्शा हम देखें तो बिहार का नक्शा ऐसे है। ठीक है। और ये बीच से गंगा नदी बहती है, ये उत्तरी बिहार हो गया और यहां पे हो गया दक्षिणी बिहार। ठीक है। तो क्या कह रहा है, बिहार के मुंगेर और नालंदा में मिला है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल नहीं, बिहार के मुंगेर और नालंदा में मिला है। इसी क्षेत्र में लोग रहा करते थे पूरा पाषाण काल में। मुंगेर क्षेत्र यहाँ पे है, नालंदा क्षेत्र यहाँ पे है। ठीक है। मुंगेर जो है अंग महाजनपद के मुख्य प्रमुख क्षेत्र है और नालंदा जो है मगध का। ठीक है। नव पाषाण काल में बिहार के छपरा से में चिरांद से साक्ष्य मिला है, लोहा भी मिला है। बिहार के छपरा से, छपरा क्षेत्र इस क्षेत्र में है। ठीक है। इसमें जो है इस सब क्षेत्र में, छपरा क्षेत्र में क्या मिला है, तो चिरांद से साक्ष्य मिला है, लोहा का भी साक्ष्य यहां से मिला है। ठीक है। बिहार के वैशाली के चेचर जगह से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। वैशाली से नवपाषाण काल का, मुंगेर से पूरा पाषाण काल का। ठीक है। और नवपाषाण काल का यहां से भी मिला, छपरा से भी मिला, लोहा का साक्ष्य भी मिला। बिहार रोहतास में सेनुआर जगह, बिहार फिर रोहतास में सेनुआर जगह मिला। कहां पे? रोहतास, रोहतास इस क्षेत्र में, यहाँ पे क्षेत्र में रोहतास है। ठीक है। पटना में मनेर जगह से भी साक्ष्य मिला है, पटना के मनेर जगह से भी साक्ष्य मिला है। ठीक है। 800 BC में, नहीं, पहली बार शतपथ ब्राह्मण में चर्चा मिलती है कि आर्य लोग लगातार पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले गए। 800 BC में पहली बार, कौन सी? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। इस समय बिहार के गंडक नदी का नाम सदानीरा था। 800 BC समय आर्य लोग जो आए थे, उस समय गंडक का नाम क्या था? सदानीरा, जो हमेशा बहता था। और आर्य लोग गंडक पार करके मिथिला क्षेत्र का निर्माण किया, यानी कहा जाता है कि मिथिला क्षेत्र का निर्माण जो है, आर्य लोग गंडक के क्षेत्र को पार करके मिथिला क्षेत्र का क्या किए हैं? निर्माण किए। और बिहार का पहला क्षेत्र मिथिला है, जिसमें आर्य लोग निवास करते थे। यानी बिहार का पहला क्षेत्र जो है मिथिला, उसमें आर्य लोग क्या करते थे? निवास करते थे। अंग महाजनपद में बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिला मुख्य रूप से शामिल है। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद में बिहार का मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र जो है मुख्य रूप से शामिल है। बिहार का अगर नक्शा हम देखते हैं तो ऐसे है, ये तो
ये बिहार है, ऐसे बीच में नदी से यहाँ। तो क्या कह रहा है कि अंग क्षेत्र, यानी इसी का अंग क्षेत्र कहते हैं। यही क्षेत्र में जो है भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र चाहे कहाँ है, अंग क्षेत्र में, ठीक है। और इस क्षेत्र में है मगध, यहाँ पे है वज्जी, ठीक है। तो अंग महाजनपद में बिहार के भागलपुर मुंगेर जिला मुख्य रूप से शामिल है। मगध महाजनपद में बिहार के नालंदा और गया जिला मुख्य रूप से शामिल, यहाँ पे है मगध, नालंदा और गया जिला, ठीक है। वज्जी महाजनपद बिहार के, यानी वज्जी महाजनपद तथा मिथिला मिलकर संघ का निर्माण किया। वज्जी और मिथिला मिलकर वज्जी संघ का निर्माण किया। वज्जी और मिथिला मिलकर वज्जी संघ का क्या किया, निर्माण किया। संघ के द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ राजा वंशानुगत न होकर लोगों द्वारा चुना जाएगा। यानी बिहार में वज्जी और मिथिला मिलकर ये दोनों ने वज्जी संघ का निर्माण किया और इनके द्वारा ये कहा गया कि बिहार का जो है, हमारे यहाँ जो है राजा वंशानुगत नहीं होंगे, यानी वंश दर वंश नहीं होंगे, जनता द्वारा चुना हुआ राजा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है बिहार मतलब पहला लोकतंत्र, ठीक है, गणतंत्र। और पहली बार राजतंत्र को हटाकर पूरा वैशाली में गणतंत्र राज्य बना और इसे लिच्छवी गणराज्य के नाम से जानते हैं। यानी पहली बार जो है कि राजतंत्र से हटाकर क्या हुआ, गणतंत्र क्षेत्र घोषित किया गया और इसे लिच्छवी गणराज्य के नाम से जानते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य, ठीक है। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहां से मिला है, मुंगेर एवं नालंदा से, पूरा पाषाण काल में मुंगेर और नालंदा से, ठीक है। बिहार में चिरांद यानी सारण, चिरांद कहां पड़ता है, सारण में। बिहार का क्षेत्र अगर हम फिर से देखें तो ऐसे है बिहार, लगभग गलत बन गया बिहार, ऐसे बिहार है, इस साइड से गंगा नदी निकलता है। तो क्या कह रहा है, बिहार के जो है, बिहार के चिरांद यानी सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष मिला है, तो नव प्रस्तर युग। यानी चिरांद से जो है, देखिए सारण से क्या मिला है, सारण से मिला है चिरांद, यहाँ पे है सारण क्षेत्र, यहाँ पे है वैशाली क्षेत्र। तो सारण से मिला है चिरांद और चेचर मिला है वैशाली से, ठीक है। ये नवपाषाण युग में मिला है, कहां पे मिला है, नवपाषाण युग में, ठीक है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। यानी बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो हुआ था वो उत्तर भारत में हुआ था, ठीक है। लोहा का उपयोग, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक क्या है, लोहा का उपयोग। यानी लोहा का उपयोग से जो है बिहार सहित उत्तर भारत में जो है आर्यों का आगमन हुआ। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, विदेह था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य कौन है, मिथिला था, ठीक है, मिथिला है। आगे चलते हैं। सबसे प्राचीनतम पुस्तक वेद है। सबसे प्राचीनतम पुस्तक कौन है, वेद। पहला वेद किकट है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में किकट जाति निवास करते थे। भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्या है, किकट जाति निवास करते थे। किकट जाति का चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। किकट जाति का चर्चा सबसे पहले किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। अथर्ववेद में पहली बार मगध की चर्चा मिलती है। अथर्ववेद में पहली बार मगध की चर्चा मिलती है। महाभारत में भी मगध की चर्चा मिलती है, राजा जरासंध नहीं।
वेदों की ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र में निवास करने वाले किकट या किरात जाति का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, वेदों में ऋग्वेद में, ठीक है। अथर्ववेद में मगध क्षेत्र में निवास करने वाली जातियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में बिहार के किकट या किरात जाति का वर्णन है, अथर्ववेद में मगध क्षेत्र में निवास करने वाले जातियों का उल्लेख है। जरासंध बृहद्रथ वंश के संबंध से है, नहीं। आगे देखें तो जरासंध ने पहली बार गिरिव्रज को राजधानी बनाया। गिरिव्रज को राजधानी कौन बनाया? राजगीर को राजधानी कौन बनाया? जरासंध। कृष्ण के समकालीन जरासंध है। बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय है। बिहार में 16 महाजनपद सबसे पूर्व महाजनपद अंग है, पूर्व का महाजनपद अंग है। यहाँ अगर हम बिहार का क्षेत्र देखें तो ऐसे बिहार का अगर क्षेत्र है तो इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट, इधर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ। तो क्या है? अंग इस क्षेत्र में है तो इस पूरब में है, ठीक है। अंग महाजनपद पूरब में है, उत्तर महाजनपद वैशाली में है वज्जी, और दक्षिण मगध है, ठीक है। मिथिला और वज्जी को मिलाकर गणराज्य बने। इस 8 में सबसे मजबूत गणराज्य लिच्छवी बना। विश्व का पहला गणतंत्र वज्जी है। शतपथ ब्राह्मण से यह ज्ञात होता है कि आर्य पहली बार गंडक नदी को पार कर बिहार में आए। पहली बार आर्य बस्ती मिथिला का बनाया, मिथिला का निर्माण किया, ठीक है। महाजनपद के उदय के पूर्व बिहार में शिक्षा का मूल केंद्र मिथिला था। यानी महाजनपद काल उदय होने से पहले शिक्षा का मूल केंद्र कौन था? मिथिला था। मिथिला की राजधानी माधव विद्रोह ने मिथिला में आर्य केंद्र स्थापित किया, ठीक है। रामायण में बिहार के मिथिला की चर्चा मिलती है, जिससे यह ज्ञात होता है कि राजा जनक को हल चलाते समय सीता की प्राप्ति हुई थी। महाभारत में मगध की चर्चा मिलती है, महाभारत में मगध की चर्चा मिलती है और रामायण में मिथिला की चर्चा मिलती है। पुराण और महाभारत से ज्ञात होता है कि मगध क्षेत्र में पहला वंश बृहद्रथ वंश की स्थापना हुआ। मगध में पहला वंश कौन था? बृहद्रथ वंश। पुराण और महाभारत से मिलता है साक्ष्य, ठीक है। अब देखते हैं बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। जरासंध बृहद्रथ वंश का प्रतापी राजा जरासंध था। बृहद्रथ वंश के प्रतापी राजा कौन था? जरासंध। जरासंध ने पहली बार अपनी राजधानी गिरिव्रज बनाया। जरासंध पहली बार अपनी राजधानी गिरिव्रज बनाया। जरासंध और कंस में ससुर और दामाद का संबंध है। जरासंध ससुर था और कंस दामाद था, ठीक है। जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह मथुरा के राजा कंस से किया था। पुत्री का राजा जरासंध कौन? मथुरा के राजा कंस से किया था। गिरिव्रज स्थित जरासंध के अखाड़ा में कृष्ण के इशारे पर भीम ने जरासंध को पराजित किया। भीम ने जरासंध को किसने पराजित किया? भीम ने। बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक रिपुंजय था। 600 ईसा पूर्व में कृषि कार्य में लोहा के प्रयोग होने से 16 महाजनपद का निर्माण हुआ, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से होता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से होता है कि 16 महाजनपद जो विकास हुआ, निर्माण हुआ, वो लोहा की खोज से हुआ नहीं। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद बिहार में हुआ। मगध वर्तमान नालंदा, गया और पटना का क्षेत्र है मगध का क्षेत्र। अंग महाजनपद वर्तमान क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर था। वज्जी महाजनपद वैशाली और मुजफ्फरपुर, ठीक है। वज्जी महाजनपद की रचना राजा विशाल ने किया। वज्जी महाजनपद की रचना जो है राजा विशाल ने किया, जिसके कारण इसकी राजधानी वैशाली हुआ। मिथिला और वज्जी लिच्छवी विदेश यात्री। मिथिला और वज्जी जैसे 8 कुल मिलकर गणतंत्र की स्थापना किए, जिससे लिच्छवी सबसे मजबूत थे नहीं। मिथिला और वज्जी, वज्जी में लिच्छवी विदेह यात्री नहीं, 8 कुल मिलकर गणतंत्र की स्थापना। विश्व का पहला गणतंत्र वज्जी में स्थापित हुआ, ठीक है। अंग महाजनपद
मगध और अंग के सीमा का निर्धारण चंपा नदी द्वारा हुआ था। अंग महाजनपद के संस्थापक राजा अंग थे। ठीक है, अंग महाजनपद के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त थे। मगध का इतिहास अब देखते हैं। मगध का प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश थे। चेदी राजा वसु के पुत्र था। बृहद्रथ कौन था? चेदी राजा वसु के पुत्र था। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय के मंत्री का नाम पुलिक था। पुलिक ने रिपुंजय की हत्या कर अपने बेटे को राजा बना दिया। ठीक है, बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय, रिपुंजय के मंत्री का नाम कौन था? पुलिक। अपने बेटे को क्या बना दिया? राजा बना दिया। भारतीय ने पुलिक और उसके बेटे को हत्या कर मगध के राज्य गद्दी पर 544 ईसा पूर्व अपने बेटे बिंबिसार को शासक बना दिया। कौन? भारतीय ने पुलिक और उसके बेटे को हत्या कर। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार मगध का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। मगध साम्राज्य के अस्थायी सेना रखने वाला पहला राजा बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का अस्थायी सेना रखने वाला पहला राजा बिंबिसार था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। पहली बार कौशल के राजा प्रसेनजीत पहले विवाह मतलब बिंबिसार जो है ना, पहला विवाह कौशल के राजा प्रसेनजीत के बहन कौशल देवी से हुआ, जिससे दहेज स्वरूप 1 लाख वार्षिक आय वाले काशी क्षेत्र दिया गया। यानी बिंबिसार पहला विवाह कौशल के राजा प्रसेनजीत के बहन कौशल देवी से हुआ। दूसरा विवाह वज्जी के राजा लिच्छवी के राजा चेटक के बेटी चेलना से हुआ। दूसरा विवाह वज्जी के लिच्छवी के राजा चेटक के बेटी चेलना से हुआ। तीसरा विवाह पंजाब के मर्दकुल के खेमा से हुआ। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग यानी भागलपुर मुंगेर को मगध के साम्राज्य में मिला लिया। यानी मगध के साम्राज्य में अंग को किसने मिलाया था? बिंबिसार। ठीक है, अंग का उप राजा अपने बेटे अजातशत्रु को बनाया। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार के राजा वैद्य जीवक था। बिंबिसार के राज वैद्य कौन था? जीवक था, जो अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए गया। अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए गया। अब अजातशत्रु के देखते हैं। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुलिक या प्रीतिहंता था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर शासक बना। अजातशत्रु के माता का नाम कौशल देवी है। अजातशत्रु राजा बनने से पहले अंग का प्रांतपति था। अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगृह ब्रिज रखा और गंगा नदी के किनारे पाटली ग्राम से सैनिक छावनी की स्थापना किया। अजातशत्रु यानी पाटलिपुत्र छावनी कौन से स्थापना किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराया और उसकी बेटी वजीरा से विवाह किया। यानी अजातशत्रु जो है कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराया और उसकी बेटी वजीरा से क्या किया? विवाह किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार की सहायता से वज्जी संघ में फूट डलवाया और नए प्रकार के हथियार रथ मुसन और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। वज्जी पर अपना अधिकार किया। यानी बिंदुसार अंग को मिलाया और अजातशत्रु वज्जी को। अजातशत्रु के बाद उदयन राजा बना। उदयन जो है अजातशत्रु का बेटा था। उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया। राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन लाया? उदयन। गंगा और सोन के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नहीं, अब यहां से आया मौर्यकाल। मौर्यकाल से हम बिहार स्पेशल के पार्ट 2 वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।